आज एक बात कहना चाहते हैं आप लोगों को आदरण, जो शंकर से प्यार करता है, जो शिव से प्यार करता है, जो शिव को चाहता है, फिर कोई उससे प्यार करे ना करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जिंदगी में सर्वम शिवम ही रह जाता है। मेरे जीवन में केवल एक शिव तत्व ही रह जाता है। शिव सर्वम शिवम, इसके सिवा कुछ नहीं। शिव ही मेरा सब कुछ। और भटक लो, तुम्हें जहां जहां भटकना है संसार के लोग भटक लो। कल एक माता जी ने पत्र भेजा था, उस पत्र में लिखा था कि हमारी पड़ोसन हमारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र विद्या करती रहती है। अब हम उस पत्र को निकालेंगे पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम उन माता जी से कहना चाहते हैं कि दुनिया में अगर तंत्र मंत्र विद्या होती रहती और लोग कहते हैं कि इसने ये कर दिया, इसने टोना कर दिया, इसने जादू कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अगर सबसे ज्यादा जादू टोना अगर होता तो लोग सबसे पहले मोदी पर ही करते हैं। और सबसे पहले करते होते तो अंबानी पर करते, या कोई अच्छा धनपति होता उस पर करते। तुम्हारा टूटा फूटा झोपड़ा, छोटी सी दुकान, उस पर कौन तंत्र मंत्र करेगा, कौन विद्या करेगा, कौन क्या करेगा। इसमें भय न उत्पन्न करो, इसमें डरो मत, आडंबर में मत पड़ो, ढोंग ढकोसले में मत पड़ो कि उसने कुछ कर दिया तो मेरी तबीयत खराब हो गई, उसने कुछ कर दिया तो मेरा जीवन खराब हो गया, उसने कुछ कर दिया तो मेरी दुकान नहीं चल रही, उसने कुछ कर दिया तो मेरा मकान नहीं बन रहा, उसने कुछ कर दिया तो मेरा ऐसा हो गया, उसने कुछ कर दिया तो मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, उसने कुछ कर दिया तो मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, उसने कुछ कर दिया तो मेरा गर्भ नहीं ठहरा। यह हमारा भीतर का भ्रम है, ये हमारे भीतर का भ्रम है जिसमें हम पड़े हुए हैं। किसी ने कह दिया तुम्हारा गर्भ से बच्चे नहीं हो रहा है, उसका कारण है कि किसी ने तुम्हारा गर्भ बांध दिया, किसी ने ये कर दिया। ये हमारे भीतर का भ्रम है, इस भ्रम को मिटा दो। और इस भ्रम को मिटाओगे कैसे? अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारा ऊपर किसी ने विद्या कर दी, तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया, किसी ने तुम्हारे ऊपर विद्या कर दी, उससे कह देना मेरे ऊपर दुनिया की कोई विद्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैं उसको भजती हूं जो शमशान में रहता है, वो देवादिदेव महादेव है, शंकर है, जो शमशान में निवास करता है, जो शमशान का वासी है, जो शंकर स्वयं शमशान में निवास करता है। मैं उस पर एक लोटा जल चढ़ाती हूँ, मैं शंकर भगवान को एक लोटा जल रोज चढ़ाती हूँ। और यदि मैं शिव पर एक लोटा जल चढ़ाती हूँ तो वो शमशान में रहने वाले पर कभी भी तंत्र मंत्र कोई प्रयोग नहीं हो सकता। क्यों भय खाना, क्यों डरना? एक बार मां पार्वती जी, जगत जननी अम्बा जगदम्बा, मां जगत जननी दुर्गा भवानी कैलाश पर्वत से भ्रमण करती करती मृत्युलोक में काशी में पहुंच गई। और पार्वती जी जब काशी प्रदेश पहुंची, काशी में पहुंची, तब माता पार्वती जी कुछ देर मां गंगा जी के घाट पर बैठ गई। और मां गंगा जी के घाट पर काशी में जब पहुंचकर पार्वती जी बैठी, गंगा की लहरों की अटखलियां मां पार्वती जी देख रही हैं। कुछ देर वो गंगा की लहरें उछलती हैं, फिर कुछ देर में शांत हो जाती हैं, फिर कुछ देर में उछलती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। मां जगत जननी जगदम्बा उनको देख रही। शिव महापुराण की कथा कहती है वो गंगा की जो लहरें उछल रही थी, थोड़ी देर में वो शांत होती। कहते हैं जिसने अपनी जिंदगी में बुरा वक्त देखा होता है, जो बहुत संघर्ष से जीवन को जिया हुआ होता है, बहुत बुरा वक्त उसने अपनी जिंदगी में देखा हुआ होता है, तो शिव पुराण कहती है जिसने अपनी जिंदगी में बुरा वक्त देखा होता है, संघर्ष का समय देखा होता है, वो जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करता है, कभी बुरा नहीं करता। जिसने बुरा वक्त देखा ही नहीं है, जिसने संघर्ष किया ही नहीं है, वो दूसरे का बुरा करने में लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले का वैभव है, उसके पिताजी छोड़कर गए, जमीन छोड़ गए, जायदाद छोड़ गए, संपदा छोड़ गए, धन दौलत छोड़ गए, गाड़ी बंगला छोड़ गए, तो वो दूसरे का बुरा करने में लगा है कि इसको मुझे आगे बढ़ने नहीं देना। पर जिसने अपनी जिंदगी का बुरा वक्त देखा, बहुत संघर्ष किया, बहुत बुरा वक्त देखा, बहुत तकलीफ का समय देखा,
वो जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त देखा है और बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया। एक प्रसंग याद आता है गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी ने बाले के मन में बहुत सारे प्रश्नों को देखा। तो बाले ने एक बार गुरु नानक देव जी से कहा, आप कहते हो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण जगत में वो रब है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, मैं कैसे मान सकता हूं? बाले ने कहा गुरु नानक देव जी से, मैं कैसे मानूं कि पूरे संसार में, पूरी जीव में, जल में, थल में, आकाश में, वायु में, चराचर में, सब में रब है, सब में ईश्वर है, सब में परमात्मा है, मैं कैसे मानूं? तब गुरु नानक देव जी ने बाले को एक कबूतर दिया, इस कबूतर को ले जा, तू कहता है कि सब जगह पर ईश्वर नहीं है, रब नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो इस कबूतर के प्राण वहां छोड़ना जहां पर ईश्वर ना हो, परमात्मा ना हो। बाले गुरु नानक देव जी को प्रणाम कर कर, नमन कर कर चल दिया, कबूतर ले गया। जंगल में पहुंचा तो एक पेड़ के नीचे उस कबूतर को वो मारने के लिए आतुर हुआ, पर उसके मन में आया कि इस पेड़ पर कोई पक्षी